डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आपको एक अलग तरीके के मोशन के बारे में बताते हैं। अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ा था वो स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में पढ़ा था। अब देखिए, एक मोशन होता है जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टाइल क्या मतलब होता है? इसका मतलब क्या होता है? व्हाट इट मीन? प्रोजेक्टाइल का मतलब होता है कि किसी भी चीज को फेंकना। तो अगर किसी भी बॉडी को आप इस तरीके से किसी एंगल पर प्रोजेक्ट करें, इस तरीके, तो उसका जो मोशन होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है। यहां से आपने किसी भी बॉडी को एक यू वेलोसिटी से थीटा एंगल बनाते हुए प्रोजेक्ट किया, यानी फेंक। तो बॉडी जो है वो आपकी इस तरीके का पाथ फॉलो कर, ये पाथ फॉलो कर। तो ये पाथ इस तरीके का ही क्यों होता है? वाई? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? तो देखिए, अगर हम वेलोसिटी है तो इसके अगर हम कंपोनेंट्स लें, क्योंकि एंगल पर है, तो जब भी एंगल पर होती है, तो हमने बताया था आपको कि जब भी एंगल पर कोई भी ऑब्जेक्ट फेंकी जाए, कोई वेलोसिटी हो या कोई वेक्टर हो, तो हमेशा उसके कंपोनेंट्स का कंसीडरेशन करते हैं। तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा? यू कॉस थीटा, क्योंकि जहां पर एंगल बनता है उसके साथ कॉस लेते हैं, और उसके परपेंडिकुलर ऑलवेज साइन लेते हैं, यू साइन। तो ये बॉडी जो आपने यहां पर प्रोजेक्ट करी थी वो आपकी क्या, दो तरीके से दो वेलोसिटी कंपोनेंट्स के अंतर्गत मूव करे। एक आपका यू कॉस थीटा और एक यू साइन। तो यू कॉस थीटा क्या करेगा? इसे हॉरिजॉन्टल मूव कराएगा, और यू साइन थीटा क्या करेगा? इसे वर्टिकल मूव कराएगा। तो जब बॉडी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरीके से मूव करेगी तो उसका पाथ क्या होगा? ये आपका इस शेप में आ जाता है, और इसे हम क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। दिस इज सेड टू बी प्रोजेक्टाइल मोशन, और इसके पाथ को हम ट्रेजेक्ट्री भी कहते हैं। ट्रेजेक्ट्री। अब देखिए, इसमें यहां से यहां तक जब बॉडी आती है तो जितनी देर हवा में रही उसे हम क्या कहते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। और जितनी हाइट इसने कवर करी उसे क्या कहते हैं? मैक्सिमम हाइट कहते हैं। और जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर हुई उसे हम क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं। हॉरिजॉन्टल रेंज। तो ये कुछ चीजें थी प्रोजेक्टाइल एसोसिएटेड। अब देखिए, इन्हें फाइंड कैसे करते हैं? जैसे हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, आपको मैक्सिमम हाइट निकालनी है, या हॉरिजॉन्टल रेंज निकालनी है, तो वो कैसे निकालनी है? तो उसके लिए देखिए, जैसे मान लेते हैं ये पॉइंट ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इस पॉइंट को सी मान। यहां पर जो हाइट कवर होती है वो एच। तो मान लेते हैं ए से सी तक जाने में जो टाइम लगता है वो टी लगता है, स्मॉल टी। यानी टाइम टेकन फ्रॉम ए टू सी इज टेकन एज स्मॉल टी। ठीक। तो अब देखिए, जब मैक्सिमम हाइट पर होगी कोई भी बॉडी, तो यहां पर जो वर्टिकल वेलोसिटी है इट बिकम्स जीरो। वर्टिकल वेलोसिटी बिकम्स जीरो। हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है इट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। चाहे आप यहां लें, चाहे आप यहां लें, चाहे आप यहां लें, चाहे आप यहां लें, यू कॉस थीटा ऑलवेज सेम है। तो अब देखिए, यहां से चूंकि ये मोशन तो वर्टिकल हो रहा है, भाई ऐसे ही तो जा रही है ऊपर बॉडी, ऊपर जब जा रही है तो मोशन इज वर्टिकल मोशन। और जब वर्टिकल मोशन है तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दें इसमें। तो बाई इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी लगेगी? v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। बी कितना है? जीरो। यू कितना है आपका? यू साइन थीटा।
माइनस GT। तो T इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, U साइन थीटा अपॉन G। यहां से यहां तक का टाइम हमें मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, यहां से यहां तक का भी तो चाहिए। तो जितना टाइम यहां लगेगा उतना ही टाइम यहां लगेगा, क्योंकि आप बॉडी पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं किया गया। तो देयरफॉर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 2T, यानी कैपिटल T इज इक्वल टू 2U साइन थीटा अपॉन G। इसे हम क्या कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। इट इज सेड टू बी टाइम ऑफ फ्लाइट। क्लियर।